बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है गंदम में पोटाश कितनी, कब और कौन सी पोटाश डालनी चाहिए। क्या गंदम में पोटाश का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले गंदम में पोटाश की अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। गंदम में पोटाश तने को मजबूत करती है और उसको गिरने से बचाती है और उसकी लॉजिंग कम होती है। पोटाश गंदम में कुफ्ते मदाफ्त पैदा करती है, गर्मी, सर्दी, कीड़े, बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती है और आजकल जो बहुत सारी बीमारियां कुंगी की शक्ल में, रस्ट की शक्ल में गंदम के पौधे पर हमला आवर होती हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन पोटाश मुहैया करती है। लेकिन गंदम ज़्यादा खर्चे वाली फसल नहीं है, इसलिए इस पर ख़र्चा बड़ा सोच समझ करना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी ख़र्चा करना चाहिए। हमारी ज़मीनों में अब तक 100% पोटाश की कमी नहीं है और गंदम को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। हमारी ज़मीनों में अब तक 70% पोटाश की कमी है, इसलिए गंदम में पोटाश हमेशा ज़मीन के तजिए की बुनियाद पर डालनी चाहिए। अगर पोटाश की कमी हो तो पोटाश डालें, अदरवाइज़ पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीनों में पोटाश की कमी हो तो गंदम की 50 मन पैदावार हासिल करने के लिए 26 किलो पोटाश की ज़रूरत होती है। अगर हम आधी बोरी एसओपी या एमओपी डाल दें तो ये 26 किलो पोटाश की कमी पूरी हो सकती है, पूरी हो जाती है। मेरी ज़ाती राय ये है कि एमओपी सस्ती है, 3100 की बोरी है, और एसओपी महंगी है, 4500 की बोरी है। और अगर गंदम को ये 50 मन पैदावार हासिल करने के लिए ये आधी बोरी एमओपी डाल दी जाए तो आपकी इकनॉमिक्स भी, आपकी जो उसके ख़र्चे भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और इकनॉमिक्स भी आउट नहीं होगी और आपकी पोटाश की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब अगला सवाल कि पोटाश आधी बोरी एसओपी या एमओपी कब डालनी चाहिए। पोटाश का जो बुनियादी असूल है वो यही है कि पोटाश की किस्तें करें। अगर आधी बोरी डालनी है तो बिजाई पर डालें, अगर पोटाश की एक बोरी डालनी है तो आधी बोरी बिजाई पर डालें और आधी बोरी गो पर डालें। अगर किसी वजह से पोटाश बिजाई पर ना डाली गई हो तो इस सूरत में गो पर आधी बोरी छटा की जा सकती है पोटाश की, या फ्लड की जा सकती है। अगर इस हालत में फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो उस सूरत में आधी बोरी यूरिया भी साथ आधी बोरी एसओपी या एमओपी के साथ छटा की जा सकती है या फ्लड की जा सकती है। अगर पोटाश बिजाई पर भी ना डाली गई हो और गो पर भी ज़मीन वत्तर ना आ रही हो या उसके ऊपर आप पानी नहीं लगा सकते या फ्लड नहीं की जा सकती, तो फिर इस सूरत में आप पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए पोटाश 2 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी। पोटाश कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? आम एफएफसी की जो एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटाश, ये आप 2 किलो लेकर उसको 100 लीटर पानी में हल करके नथार कर इसका स्प्रे किया जा सकता है। एफएफसी की पोटाश के अलावा आप सोलो पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोलो पोटाश महंगी है। अगर आपने ख़र्चा कम करना है तो फिर आम एफएफसी की पोटाश लेके अपना गुजारा कर सकते हैं। एफएफसी की पोटाश या फिर सोलो पोटाश का रिज़ल्ट एक जैसा है। उसके साथ यूरिया 1.5 से 2 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी भी, उसी 100 लीटर पानी के अंदर यूरिया भी डाला जा सकता है। उसी 100 लीटर के अंदर जिंक सल्फेट 100 ग्राम और उसी 100 लीटर पानी के अंदर बोरान जो सोलो बोर की शक्ल में होती है
उसके अंदर 100 ग्राम वो भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पोटाश 2 किलो, यूरिया 1.5 से 2 किलो, जिंक 100 ग्राम, बोरान 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर फसल का कद ठीक है, फसल लश ग्रीन है और शगुफे पूरे हैं तो दाने बनने की इब्तदा पर एक स्प्रे काफ़ी है, पोटाश की, यूरिया की, जिंक और बोरान की। इसके अलावा ये 4 खुराकी अज्जा के अलावा बाकी स्प्रे करने की, बाकी खुराकी अज्जा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है पौधे को, गंदम के पौधे को। अगर फसल का कद छोटा है, फसल कमज़ोर है, तो उस सूरत में एक की बजाय 2-3 स्प्रे भी किए जा सकते हैं, जो गोप से लेके 70 दिन से लेके दाना बनने की इब्तदा यानी 110 दिन के दरमियान ये 2 या 3 स्प्रे किए जा सकते हैं और अपनी फसल को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।